सभी आत्मा बंधुत्व ने राम राम। न सत्य ध्यान में सभी अन्य स्वागत। आनापाना सत्य ध्यान में गुरु जी ब्रह्मश्री पितामह पत्री चिंतु ने शतकोटि नमन बोलता माता स्वर्णमाला पत्री चिंतु ने शतकोटि नमन बोलता। आज मंडल ध्यान शुरू कराओ। न सत्य ध्यान ने सभी अन्य स्वागत। आनापाना सत्य ध्यान करान विधान आराम ती बट सुखासन मध्ये दोन्ही हातोंना बोटका इन्नाने मिळाया असून आराम ती मांडे राखलं मास्टर्स. दोन्ही भी पोगो कुर्चेर सोफा पर बैठे पोगो खाले छोड़े आसे कि ते दोन्ही भी पोगो क्रासी आसनु एक ऊपर एक राखे आसनु अळकू ते दोड़ा जापिकना उसराटना जतने हमें एक एक नसाव. आना पाना सती ध्यान केत्र आना केत्र हमें मधबेन जीवान उसर अपाना केत्र हमें बाहर छोड़ान उसर सती केत्र उसराटना जतने हमें एक एक नसानु. आता हमें मधुर संगीत ऐकू देता हमें ध्यान करावं. एक तास ध्यान आहे म्हणती स्वाध्याय योगाचं. सभी आत्मबंधु को मेरा आत्म प्रणाम मास्टर्स. गुरुजी ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को माता स्वर्णमाला पत्री जी को नमन बोलते. प्रकृति माता को नमन बोलते. आज हम मंडल ध्यान 1 घंटा ध्यान करेंगे मास्टर्स. ध्यान के बाद स्वाध्याय योग रहता है. ध्यान आनापाना सती ध्यान. आना का मतलब है अंदर लेते हुए श्वास. अपाना का मतलब है बाहर छोड़ते हुए श्वास. सती का मतलब है श्वास के साथ एक होके रहना है. बैठने का तरीका है सुखासन में बैठ के दोनों हाथों का उंगलियों में उंगली मिला के दोनों पाँव क्रॉस करके चेयर पे सोफा पे बैठ के या नीचे भी बैठ सकते हैं. हल्का सा आंखें बंद करके सहज सरल श्वास को ऑब्जर्व करते रहना मास्टर्स. अभी हम मधुर संगीत के साथ हम 1 घंटा ध्यान में बैठेंगे. बीच में कोई भी आंखें ना खोले मास्टर्स.
pani re ma ni ga re
अजून 2च मिनिट सहज विश्रांती देते आम्ही असं. अजून 1च निमिष ध्यान ते आम्ही सहज Thirty seconds. Twenty seconds. 10 seconds. ओके मास्टर्स, आता तुम्हारा दोनों भी हाथों जोड़ा रखो 5 सेकेंड लगो. 5 4 3 2 1 0. अभी आपका दोनों हाथों आंखें पे ऊपर रखना मास्टर्स 5 सेकेंड तक. मधुर मुस्कान से हात देखते देखते आंखें खोलना. हसनमुखी हात देखील येतात. डोळा उघडून एवढा बघू एक अद्भुत शक्ती हमें ध्यान शक्ती असो ते अद्भुत शक्ती ध्यान शक्ती निष्ठे हमें चप्पाळे मुखांतर धन्यवाद बोला. गुरुजी ब्रह्मश्री पितामह पत्री चिंतने हमें चप्पाळे मुखांतर धन्यवाद बोला. प्रकृती माताना सप्त ऋषींतने सांभाळ मास्टर संतने हमें चप्पाळे मुखांतर धन्यवाद. जूम मध्ये अटेंड देना सभ्यों ने चप्पाळे मुखांतर धन्यवाद बोलते. आज ध्यान समाप्त करेगा. आता स्वाध्याय योग. दिनेश जी आपको स्वागत है स्वाध्याय योग के लिए. राम राम मम्मा. राम राम सर.
सर्वप्रथम पितामह ब्रह्म ऋषि पत्रीश्वर माता स्वर्णमाला माँ अवतार बाबा को नमन करते हुए आज का हम स्वाध्याय करेंगे मास्टर्स। हम लोगों ने जाना था संकल्प और विकल्प के बारे में। आज देखेंगे इसका मिलन, अनोखा मिलन कैसे होता है संकल्प और विकल्प का। हमें संकल्प विकल्प ನ ಬಗ್ಗೆ हमें ಕಳ್ಯ ತಾವು संकल्प और अनि विकल्प न ಬಗ್ಗೆ आज अनिते अगर कर लो। मनुष्य में संकल्प अथवा विकल्प का अनोखा मिलन है। एक मनस ने संकल्प आणि विकल्प नो विचार आवतो असू। इसका अजीब मिश्रण है, एक कदम आगे और दो कदम पीछे डालने जैसा। आता हमें एक ಹೆಜ್ಜೆ अगळ आणि एक ಹೆಜ್ಜೆ पासळ राखता असू। एक संकल्प में दो विकल्प जुड़ेंगे तो हर मनुष्य का जीवन नष्ट अस्त व्यस्त होकर जीवन दुखी लगने लगेगा। आता एक संकल्प राखले असस ते संकल्प मध्ये हमें विकल्प दोन विकल्प सेरी चढ़े केत्र हमारो जीवन नरक नष्ट कष्ट मध्ये ससस एक संकल्प मध्ये विकल्प असन्ना। मौलिक रूप से जीवन दुखी नहीं है। आता जीवन आता हमें सत्य का केत्र जीवन दुख नु जीवन नमेस नमे मानव का ध्यान दुखी है। मानव नु एक ध्यान पवानु दुख से जीवन ध्यान का दर्पण है। जीवन ध्यान में एक दर्पण दर्पण का मतलब ये हिंदी में दर्पण का वो मतलब क्या कहें है? तो मतलब कि जैसे अपने जीवन दर्पण तो ऐसे होता है प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने देखने का, जो शीशा होता है ना, आईना, शीशा जिसमें हम चेहरा देखते हैं, उस तरीके से कि आपका जो दर्पण है एकदम क्लियर है, एकदम साफ। कन्नडी मन कन्नड़ी दर्पण मिरर मिरर मिरर। जैसा हमारा ध्यान होगा वैसा ही हमारा जीवन रहेगा। हमारो कोण तो ध्यान असस तवसूस हमारो जीवन असस। अगर हमारा ध्यान ठीक नहीं होगा तो हमारा जीवन भी ठीक नहीं रहेगा। हमारो ध्यान बरोबर नाही शिकेत्र हमारो जीवन भी बरोबर असतो नाही। हमारा ध्यान सही होने पर ही हमारा जीवन सही होगा। आता हमारो ध्यान करेक्ट शिकेत्र चवट शिकेत्र हमारो जीवन भी चवट असस आणि करेक्ट असस। जीवन ध्यान का दर्पण है। जीवन एक कन्नडिंतो हमारो जीवन एक कन्नडिंतो कन्नड़ को मतलब दर्पण हो गया ना, वाह। अ? कन्नड़ी को बोलते हैं। अच्छा, मन- प्रतिरूप है। मेरा जीवन कन्न- कैसा रहेगा का मतलब मेरा अंदर किस तरह का ध्यान है। आता हमारो जीवन हमार मधमेन कौशे तवसूस हमारो ध्यान असस तैस हमारो ध्यान असस। अब इसको हम लोग आसान तरीके से, सहज तरीके से समझेंगे। कहने का मास्टर व ब्रह्म ऋषि पत्री सर कहना चाहते ये हैं कि जिस तरीके का हमारे अंदर विचार, हमारा सोच होगा, उस तरीके से हमारा जीवन रहेगा। अगर ध्यान को, अगर हम सही तरीके से अगर हम ध्यान करते हैं और ध्यान में हम बार बार अगर कोई नकारात्मक सोच अंदर रखेंगे तो हमारा जीवन भी उसी तरीके से चलेगा। ब्रह्मश्री पितामह पत्री जिनते लय सरलते हमने कड़ाई कर दिया सो आता हमार मधमेन कोण तू रीति विचार चलतो असस तवसूस हमारो जीवन असस। आता हमार मधमेन कात्र खराब योचने चलतो शिकेत्र कोण तू तेरे चौगट नाशन योचने चलतो शिकेत्र ते योचने कौसु चलतो असस तवसूस हमारो जीवन असस। मौलिक रूप से जीवन तो कभी दुखी होता नहीं है, दुखी बनाते हैं हम खुद। जीवन मध्ये
दुःख कवानु नाही शेव ते दुःख कवानु हमारा योजनेतीच आम्ही आवडलं असं. यानी हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है. आता आम्ही कोणते विचार करायचं कहू आम्ही मन मध्ये असं तेच हमारे जीवन मध्ये होतो असं. इसमें कहा गया है कि अगर ध्यान को सही रूप से करेंगे तो हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा. आता हमें चौगट रीति हमें चौगट उद्देश्य से हमें ध्यान करे के तरह तब हमारो जीवन भी चौगट असं हमारो ध्यान बरोबर असू. जी. ये था अनोखा मिलन कि अगर हम संकल्प के साथ दो विकल्प के साथ जिएंगे तो कैसा हमारी जिंदगी होगी. यानी हमारे पास हमको विकल्प विकल्प रहित जीवन जीना चाहिए. कोई विकल्प नहीं होनी चाहिए हमारे जीवन में. आता संकल्पामध्ये दोन विकल्प शिचडे केत्र हमारू जीवन चौगट असतो नेव संकल्प केत्र हमारू संकल्प मध्ये विकल्प असना तवा ते सही जीवन असस ते सही ध्यान असस. मैं ये था अनोखा मिलन पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री सर के द्वारा जो लिखा बताया गया. बहुत ही हल्के से मतलब बहुत ही छोटे अंश में बताया गया है इसको. और समझ में अगर जो अपने अपने तरीके से इसे सब लोग समझ सकते हैं कि हम कैसे हम अपने जीवन को निर्वाह करें. आता हमारो आता ब्रह्मश्री पितामह पत्री जिते आता का बोला केत्रो आता आम्ही छगोट योजने राखली तर हमारो जीवन छगोट असस. हमारो छगोट योजने नहीं सीखे तर हमारो जीवन भी तवसुस तिनातुस दुख त्यसस ये हमें कौन तो रीति है तर भी हमें ले जाए ते ब्रह्मश्री पितामह पत्री जिते एवढो हमने कळाई कंदी असं हमें कहू येतर भी ये लिए जे ध्यान करानु हमें छगोट निष्ठिस करनु छगोट एक योजने राखली कि ना हमें ध्यान करनु हमारे ऐसे जीवन में छगोट सुस. जी. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल से आगे समझाए हैं. जैसे मुझ में क्षमता है, भारत छोड़ो आंदोलन, इस तरह करके उसमें बहुत सारे लोगों के बारे में बताया है जो हम लोग आगे जानेंगे. इन्नानी लई मा लई लोकोन ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಪಿತಾಮಹ ಪತ್ರಿ ಚಿಂತೆ हमने तवन ಬಗ್ಗೆ नाव लिखन कळाई कद्दी असो त्याने हमें आगळ कळलेवा. जी धन्यवाद. बहुत ते शॉर्ट में है और अच्छा लगा है. जब पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि संकल्प के साथ कभी दो विकल्प न रखिए. अगर जो करना है तो करना है, नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ. इन संकल्प के साथ हमें विकल्प नहीं रखना है. यही बताया गया है इस पुस्तक के माध्यम संकल्प हमें कवा करास ते करास करनु के तर का हमें करी छोड़नु ते ना के तर ते छोड़ी छोड़नु होता है. आता हमें एक संकल्प रखी ना तई वो की नाही की ते करा हमारा ती करा की नाही की बोली का इनानी विचार होतो असं ते को हमने ते आता संकल्प राखे म्हणती ते का येत्र भी जीवन मध्ये का येत्र भी ते हमें हमें करेस करास ते संकल्प ती हमें आणि पासळ जेवताने विकल्प कवानु हमने असं ते ब्रह्मश्री पितामह पत्री जिंते एक संकल्प राखे म्हणते आम्ही आगळ जेवता असनो एक ಹೆಜ್ಜೆ अगळ एक ಹೆಜ್ಜೆ पास दोन ಹೆಜ್ಜೆ पासळ राखना दोन ಹೆಜ್ಜೆ हमें पासळ राखी केत्र ते विकल्प कोस आता आगळ राखे ಹೆಜ್ಜೆ आगळ राखी लेता गे केत्र ते संकल्प कोस तिन्नाने संकल्प मध्ये विकल्प असना कवानो आज हमें कळले. बहुत अच्छे तरीका से तो एक संकल्प रख के एक कदम आगे रख के तो विकल्प के साथ दो कदम पीछे रखना नहीं है. तो संकल्प रख के आगे आगे जाना है तो सभी सोच विचार से अच्छा सोच विचार से ध्यान कर कर करना है तब हमारा जीवन तो बहुत सुंदर होता है अच्छा होता है. में. विकल्प ऐसे भी शुरू में जो बताया गया अम्मा की स्थिति, अ, ध्यान और सृष्टि स्थिति और लय के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया कि ध्यान द्वारा ही हाँ स्थिति आती है. तो जितना ज्यादा ध्यान करें, और इसमें संकल्प और विकल्प में बताया गया कि संकल्प रखिए विकल्प नहीं रखिए. ध्यान अच्छा करिए, सब कुछ सही होगा. कोई बीमारी नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई बीमारी नहीं होता. सब बीमारी अपने आप पैदा हो जाती है.
इसी हाँ। विकल्प के कारण ही बीमारी आती है। विकल्प न रहे तो हम कभी बीमारी आए नहीं सकेगा, हम तो ये मान गए हैं इसको। हम्म। संकल्प शक्ति राखली का ना हमें ध्यान करनो लई छोटा विकल्प कवानो असे तर भी तक गई छोटा सा ध्यान करता करता हमने तो उस विचार से कितना तो ध्यान से पहले हम तो विकल्प से ही रहते हैं। हम सो नहीं होगा, हम क्या करेंगे, हम तो अच्छा तो पढ़े नहीं है, हमारा पास पैसे नहीं है, हमारे से कुछ भी नहीं होता है, हमको विकल्प के साथ ही रहते हैं। ध्यान करते करते वो तो चला जाता है, सब कुछ चला जाता है। लेकिन सही ध्यान करना है, आनापानासति ध्यान से ही सब अपना कुछ सत्य होता ध्यान करना है। है। थैंक यू अम्मा। तो थैंक यू। बहुत अच्छा तरीके से आपने समझा दिया संकल्प और विकल्प के बारे में। थैंक यू सर। अम्मा ने इतना आसान तरीका ही दिया है बताकर समझा कर। ये जिस दिन पुस्तक हम पढ़ रहे थे तो हमको लग रहा था कि बहुत कुछ है इसके अंदर, अगर और डीप जाइएगा तो बहुत कुछ नजर आ जाएगा हम्म। हर शब्द के पीछे। तो आगे तो हम लोग जानेंगे ही। अभी 41 डेज का क्लास है तो आगे हम लोग जानेंगे। हम्म। अभिलाषा जी हैंड रेस कर रही है अम्मा, हम्म। दे दो। हाँ सर। अच्छा, मुझे जानना था कि जो रोग होता है विकल्प के कारण ही होता है, कोई भी तरह का रोग? विकल्प का रोग से क्या तात्पर्य है? समझिएगा यहाँ पर ड्युअलिटी में जब भी जिएगा, तो इसमें जब जिएगा तो ऐसा आएगा। और ये बताने का उद्देश्य ये हुआ कि विकल्प अगर आप रखती हैं, हर चीज में विकल्प रखती हैं। अगर हम कोई चीज का दुख आ रहा है ना, दुख को अगर हम कह रहे हैं कि इसको दुख को खत्म करना है तो हमको अच्छा सोचना है। जब हम अच्छा सोचेंगे तो विकल्प नहीं ना रहेगा। जब हम अच्छा सोचते हैं तो हम उससे बाहर आ जाते हैं। जब बाहर आ जाएंगे तो हमारा तो दुख खत्म हो गया। हाँ, ये बात तो आप अब इस सही बोले, क्योंकि जब अगर कोई अगर इसी में अगर हम रख लेंगे, और विकल्प को, विकल्प का अर्थ क्या होता है? विकल्प का अर्थ होता है कि हम कोई चीज अच्छा हम सोच रहे हैं, हमको जाना है और हम सही से हमको जाना है। उसी में नहीं, आगे जाकर ऐसी ऐसी बातें हो सकती है, नहीं रहने दीजिए, लेट हो जा सकता है, ये विकल्प हो गया। विकल्प को दम हटाना है। अगर हमको जाना है तो हम निकल चलेंगे, उस रास्ते पे हमको चल देना है। ठीक है ना माँ? हाँ हाँ, सर। एक चीज बताते, जब मुझे कोई प्रॉब्लम होता है, या शारीरिक हो या फिजिकल हो या मेंटल हो, उस वक्त मेरी सोच ये जाती है कि मैं ठीक हो रही हूँ, मेरा सब कुछ अच्छा हो रहा है। पर हम महसूस करते कि कुछ समय के बाद लगता है कि कोई पॉजिटिव एनर्जी काम कर रहा है, धीरे धीरे वो स्वतः जो है कि सही हो जाता है। हमको इसके पीछे अभी तक रीजन नहीं समझ में आया। अम्मा आंसर आप दे दीजिए। तो ये आप तो क्या क्या बोल रहे कि तो ये तो विकल्प से ही आपको तो सब कुछ आता है, विकल्प से ही आता है क्या, कि ये से प्रश्न पूछ रहे हैं ना आपने? इनका विकल्प का आंसर हो गया अम्मा। इन्होंने कहा कि जो हम सोचते हैं, है ना? एक बार फिर से रिपीट करिए आप अभिलाषा जी, और सही ढंग से आराम से बोलिएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल। जैसे मुझे कोई प्रॉब्लम होता है, हम आपको बताते हैं कि जैसे हमको जख्म का प्रॉब्लम हो रहा था वर्तमान में, ठीक है। और हमने दवा ले भी ली, मगर पता नहीं क्या मेरा मन किया कि हम दवा को यूज नहीं किए। और हम मन में सोचे कि जैसे जो आज ये प्रश्न कर रहा है, ये इस कभी कभी कुछ चीज हम प्रैक्टिकल उसको करते हैं मगर उसको समझ नहीं पाते हैं। मेरे मन में जो आत्मा में बात आती है, उस चीज को हम डेमो कर देते हैं। हमने कहा कि मेरा जख्म जो है, शाम तक धीरे 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 उसका दर्द तक खत्म हो जाता है। और ये बात हुआ है। अब वो पीड़ा खत्म बिना दवा के। तो हमको लगा कि ये हो कैसे रहा। मैंने परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना किया कि ऐ ब्रह्मांड की शक्तियों, मेरे अंदर ऊर्जा प्रवाहित करो कि जो मेरे बॉडी की नीड है, मुझे कोई कारण से कुछ हो रहा है, वे मैं नहीं समझ पा रही हूँ, पर तुम समझ पा रहे हो, तुम मुझे इस चीज से दूर करो। और कुछ समय के बाद लगता है जैसे कुछ प्रकाशमान हो जाता है,
और धीरे 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 वो दर्द बिना दवा के ही खत्म हो रहा है, क्योंकि एक बीच में दर्द मुझे काफी ज्यादा सर में पूरा जख्म हो गया, मगर अभी महसूस कर रही हूँ कुछ समय के बाद कि धीरे धीरे वो जख्म हल्का, और मुझे बाल झाड़ने में भी नहीं बन रहा था। तो देख रहे कि वो धीरे धीरे हल्का भी हो रहा था, यहाँ जख्म हल्का हल्का पूरा एकदम मोटा मोटा दाना, और देख रहे कि बिना दवा की वो स्वतः जो है कि कम हो रहा है। सिर्फ मैंने ईश्वर से इतना ही किया, प्रत्येक दिन प्रार्थना करती हूँ अपने सम्मान के लिए, अपने धन के लिए, अपने बीमारी के लिए, इस संसार के लिए। इस ढंग से मैं ईश्वर से प्रे करती हूँ कि मेरे कल्याण के साथ जगत का कल्याण हो, सारा चीज इस तरह से प्रे किया। कोई दुख होता है, वो कामना, उसी तरह मैं ईश्वर के सामने रहती हूँ, जैसे एक छोटा बच्चा नतमस्तक हो गए, जैसे मम्मी पापा के पास हम लोग किसी बात के लिए जिद करते हैं, तो वैसे उनसे भी जिद करते हैं, अपनी गलतियों के लिए माफी भी मांगते हैं। तो अब देखते हैं कि वो चीज हो जाता है, जैसे आप रूपी जो, जैसे कैसे मम्मी को जिद करते हैं कि मम्मी हमको ये चीज चाहिए, और कुछ समय बाद देखते हैं कि माँ उस चीज को मान जाती है। उसी तरह हमने परम पिता परमेश्वर को भी देखा है कि मैं कुछ समय के लिए जिद करती हूँ, उनसे रूठ भी जाती हूँ। तो देखते हैं कि जैसे वो कोई मुझे संकेत दे रहा है कि ये आपका काम हो जाएगा, इस तरह से मेरे साथ हो रहा है, एकदम बिल्कुल लगता है कोई पॉजिटिव एनर्जी। आज ध्यान में मैंने उगते हुए सूरज को देखा, शीतला माता के मंदिर को देखा, उसके बाद मैंने देखा कि पूरा विश्व यानी जितने दूर में है सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश मुझे दे रहा है, लग रहा है कि कोई आदमी ही नहीं है, सिर्फ मैं हूं और मुझे वो सिर्फ प्रकाश दिख रहा है। तो इस तरह का अनुभव हो रहा है, मतलब हमको लग रहा था जैसे कुछ ही नहीं ब्रह्मांड है, सिर्फ लगता है कि सिर्फ शून्य है, सिर्फ शून्य है, मन शांत 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 ऐसा हो रहा था। तो बहुत बढ़िया। तो शांत के साथ तो आपके तो अनुभव हो रहा है, तो ये तो अच्छा है, अच्छा ही है ना सब कुछ। तो आपने परम पिता परमेश्वर को तो मान रहे हैं, तो वो अपने आप से मिल रहे हैं, इसके साथ ध्यान भी कर रहे हैं। ध्यान तो परम पिता तो परमेश्वर आप ही है, खुद आप ही है, तो मांगने वाले भी आप ही है, मिल रहा है आपसे ही। कोई बाहर वाले आपको कुछ भी नहीं देने वाले हैं। तो परम तो पिता परमेश्वर खुद आप ही है। तो आपको वो शक्ति तो जाग रहा है। बस आपसे ही आपको जो भी मांग रहे हैं आपसे ही आपको मिल रहा है, बस उतना ही। ये देने वाला कोई भी नहीं है, तो उधर खुद आपसे ही मिल रहा है। थैंक यू, धन्यवाद। अभिलाषा जी, अम्मा जो कह रही है ना, अम्मा का कहने का अर्थ यही हुआ कि अहम ब्रह्मास्मि, हम ही सब कुछ हैं। हम जो अपने अंदर सोच रहे हैं, जो विचार मेरे अंदर आ रहा है, वही सब कुछ है। आप अच्छा सोच रखिएगा तो आपके साथ अच्छा ही होते चला जाएगा, है ना। और इसमें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमें समझना है। हम जितना इस चीज को समझ रहे हैं, अम्मा एक लाइन में जवाब दे दी है आपको, आप इसको समझिए। आप जितना अच्छा सोचिएगा आपके साथ अच्छा होता चला जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि सृष्टि यानी वी आर ऑन क्रिएटर, यानी जो भी हम सृजन कर रहे हैं स्वयं कर रहे हैं, है ना। स्वयं के साथ जो स्थिति बनता है वो ध्यान से स्थिति बनता है। जहां ध्यान को अलग करिएगा तो उसकी समाप्ति हो जाती है। यानी जिस चीजों में अगर आप एकाग्र होकर कार्य नहीं करती हैं, वो चीज खत्म हो जाता है। यही मूल मंत्र है ना। अस- आपकी आवाज नहीं आ रही है इधर, आप म्यूट हो चुकी हैं। हम्म। मुझे एक चीज और पूछनी थी कि जब हम ध्यान करते हैं तो आईज को क्लोज क्यों रखते हैं? ध्यान तो खुली आंखों से भी किया जा सकता है, जैसे कोई हम काम करते हैं तो ध्यान से करते, जैसे नहीं कोई बोलता है कि हाँ इस चीज को ध्यान से करो, और खुली आंख से भी जैसे हम खाना ही बनाते हैं तो एक तरफ से ध्यान ही तो देते हैं, और मगर क्लोज आई से नहीं, बल ओपन आई से देते हैं, और वो सही भी बन जाता है। तो मुझे ध्यान की दो जगह परिभाषा, जब हम बैठ के करते हैं तो आई को क्लोज करते हैं, और जब कोई और काम करते हैं यानी उसमें भी ध्यान देते हैं तो आई ओपन होता है। तो ये दोनों में क्या डिफरेंसेस है? म-
देखो ये आंखें खोल के भी हम तो हर एक काम करते हैं ना, तो ध्यान से ही करते हैं। लेकिन इससे पहले हम तो श्वास से जुड़ने से पहले हम तो ध्यान नहीं लगता था। तो हम शरीर तो इधर रहता था, हमारा मन कहाँ पे भी जाता थे। लेकिन आंखें बंद करके श्वास के साथ रहने से अभ्यास हो गया हमको। जो श्वास के साथ हम तो बैठ के आंखें बंद करके अंतर्मुखी होने से हम बाहर का दुनिया देखने बंद करे, तब वह श्वास को हम तो ऑब्जर्व करने लगे। तो हमको ध्यान का आदत पड़ गई। तो हर एक आंखें खोलने से भी हम हर एक काम भी अभी ध्यान से कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम तो ध्यान से नहीं करते थे। तो खाना पकाते समय, तो हर एक काम करते समय तो ध्यान तो नहीं करते थे। देखो हम तो घर का काम करते समय हम ध्यान से करते थे क्या? ये मेरा अनुभव है। मैं तो पहले तो ध्यान से नहीं करती थी। मैं तो गुस्सा से हर एक काम करती थी। मैं अकेला करना पड़ेगा, मेरे साथ कोई भी काम काम को मदद करने नहीं रहता है। मेरा विचार वैसे रहता था। मैं अभी ध्यान से करती हूँ, मन से करती हूँ। तो मैं किसी के ऊपर भी मैं गुस्सा नहीं दिखाती, क्योंकि वो ध्यान से करने से ध्यान से वो काम करने से मेरे से ऊर्जा मिल रही है। ये आंखें खोलने से भी मैं ध्यान से कर रही हूँ। अभी आंखें बंद करके भी मैं श्वास के साथ मैं ध्यान से रहती हूँ, श्वास के साथ। तब क्या होता, आंखें खोल के भी मेरा ध्यान हो रहा है, आंखें बंद करके भी मेरा ध्यान हो रहा है। जैसे मैं तो ध्यान में अभी बैठती हूँ, मेरा मन एकदम शून्य हो जाता है। इससे पहले मैं तो शून्य में स्थिति में तो मैं नहीं गई थी। अभी मैं ध्यान में बैठती हूँ तो श्वास के साथ रहती हूँ, तो एकदम शून्य स्थिति में चला जाती हूँ। ऐसे काम करते समय भी हम तो इधर रहते हैं, लेकिन हमारा मन एकदम शून्य रहना है। ये आदत हो जाता है आंखें बंद करके श्वास के साथ रहने से। तो हम तो इधर तो करते हैं, खाना पकाते हैं, सब कुछ है। हम वो कर रहे हैं, वो खाना पका रहे हैं, घर का काम हम कर रहे हैं कि क्या हम खुद हमको भूल जाना है। ऐसी आदत है तो ध्यान से ही होता है। तो हमको बाद में पता चलता है ये काम मैं क्या, ये तो मैं तो हम तो एकदम शून्य से वो तो काम करने लग जाते हैं। बाद में हमको पता चलता है। तो शून्य से बाहर आने के बाद ये सब मैंने किया है, तो कितना अच्छा तरीके से वो तो काम होता है। हर एक काम भी, सिर्फ घर का काम तो पकाना का काम एक ही नहीं, कौन सा काम रहे तो भी। तो कंप्यूटर में बैठते हैं, हमारा बेटे को मैं बोली तो भूल जाओ। तो आपको कुछ भी नहीं समझ में नहीं आ रहे हैं ना, श्वास को ऑब्जर्व करो। जैसे वो कंप्यूटर के पास बैठ के ऑब्जर्व करना, श्वास को ऑब्जर्व करना, बैठ जाओ तो अपने आप टाइप होने लग जाती है। ये सब कुछ, ये तो काम भी सही हो जाता है। ये सब कुछ मैं कैसे किया मेरे से पता नहीं चला। ऐसे शून्य में ही ये सब कुछ हो जाता है ध्यान करते समय। ये तो ध्यान से पहले, श्वास के साथ रहने से पहले या हमको ध्यान नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता। ये आंखें बंद करने से भी, आंखें खोलने से भी हमको ध्यान लगता है, सिर्फ आनापानासति ध्यान से। और शून्य रहित ध्यान क्या हुआ है अम्मा जी? हाँ? शून्य रहित ध्यान कैसा होता है? शून्य का मतलब हमारा अंदर कुछ भी नहीं चलता। ये अभी हम तो खाना पका रहे हैं, इसमें तो हर एक काम हम तो कर रहे हैं। हमारा मन एकदम शून्य, कुछ भी नहीं चलता है। हमारा सोच विचार कुछ भी नहीं रहता इधर, एकदम शून्य रहता है। विचारों का न चलना ही शून्य ध्यान हुआ। हाँ? विचारों का न चलना ही शून्य रहित ध्यान हुआ। नहीं, इसका मान ये नहीं हुआ। नहीं। ये कह विचार, रही है कि विचारों का आना जाना जो बंद हो जाता वही शून्य ध्यान हुआ। बस हाँ वही। हाँ हाँ, आना जाना तो बंद होना है, विचार को अच्छा, आना। अच्छा, विकल्प रहित फिर ध्यान संभव है क्या? विकल्प रहित ध्यान संभव है। विकल्प तो क्योंकि नहीं रहता है, विकल्प तो नहीं आता है।
लेकिन अभ्यास अभ्यास करना पड़ेगा। शुरू में तो आता है, विकल्प ही विकल्प है, हमारा सोच तो विचार, इसीलिए हमारा तो जीवन तो वैसा नरक था। तो ध्यान करते करते हर एक काम भी हम तो ध्यान करते हैं श्वास के साथ, अपना क्रम जो है, तो विकल्प तो चले जाता है, सिर्फ संकल्प होता है। संकल्प भी वो भी पूरा की पूरा पूरा चले जाता है, वो शून्य हो जाता है। धीरे 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 हम तो एक शून्य हो जाते हैं, लेकिन हमारा विचार आए तभी तो संकल्प। हाँ सही बात है, संकल्प से तो ध्यान तो संभव है। जैसे जीवन का घटनाक्रम तो विकल्प नहीं आते हैं। जैसे आपके जीवन में कोई हादसा हो जाता है तो कहीं ना कहीं दुख भी होता है, तो एक विकल्प आ गया। कभी कभी कोई आपको कठोर वचन बोल दिया तो वो आपके माइंड में आ ये गया, तो होता ये है, विकल्प हो ये होता जाता है। है, तो शुरू में तो होता है, धीरे धीरे तो कुछ भी नहीं होता। अभी देखो मेरा, हमारा घर पे क्या चले तो भी, क्या हुए तो भी, मेरे एक पल भी मैं मेरा मन कदल ये क्या होता है, मेरा मन थोड़ा भी इधर उधर हम्म, नहीं होता। वो जो भी हो रहा है सही हो रहा है। मेरा एक तो मेरा बोलते हैं अम्मा विचार दो। आए तभी मेरा संकल्प के साथ जो भी हो रहा है सही हो रहा है, मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, तो विकल्प नहीं रहता मेरा। अभी अभिलाषा जी का यही हो रहा है, दो विकल्प है। संकल्प तो है ही इनका, लेकिन दो विकल्प साथ में रखे हुए हैं कि अगला घटना घटेगा तो मेरे साथ ऐसा होगा। हाँ वो ऐसा फीलिंग आ गया, तो ये तो विकल्प ही है ना, इससे तो हाँ बाहर हटना हाँ, है आपको। हाँ। बिल्कुल ये बिल्कुल। तो जाना के तो आपको तो बहुत ध्यान, तो आप तो सभी काम भी ध्यान से ही करते हैं, लेकिन फिर भी आंखें बंद करके श्वास के साथ रहना है। तो मन को शून्य पाने से हम तो ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ हम तो एक हो जाते हैं। फिर वो ऊर्जा हमको ज्यादा आना है, ज्यादा समय ध्यान में आंखें बंद करके रखने से, ज्यादा समय ध्यान समय रखने से तो वो स्थिति आ जाता है। ये स्थिति आना के तो आपको बहुत ज्यादा समय रखना पड़ेगा। रात को सोना बंद करो, वो तो ध्यान में बैठ जाओ, तो यानी सोना ध्यान, हाँ, सोना ध्यान में सोने। यानी मोह रहित करना पड़ेगा। ध्यान हाँ? में मोह रहित करना पड़ेगा, यानी ऋषि मुनि वाला ध्यान। यानी घर में मौजूद रहना और माया मोह से मुक्त होके करना है। बस अच्छा समझ गई आप। हाँ सही बात, क्योंकि देखते हैं कि मैम देख, सुनिए, हाँ अभिलाषा जी समय का ख्याल रखना है। हम बार बार हम आपको इंडिकेशन दे रहे हैं कि 6:30 बजे के बाद अम्मा को काम होता है। आप इस बात को हमेशा बढ़ाना नहीं है। अगर आपको बात करना है, आप रोज बात करिए, अपनी बातों को पूरा रखिए, लेकिन समय पर ध्यान दीजिए। आगे प्रश्न आप करिएगा, आंसर अम्मा को देना ही पड़ेगा, है ना? समझ रही हैं? जी जी। हाँ, तो इस बात को ध्यान रखिए। क्वेश्चन ऐसा बनाइए कि जिसका आंसर अम्मा बोल दें तो उसके बाद आप समझिए, उस पर आपको कुछ बोलना नहीं है, उसको सिर्फ ऑब्जर्व करना है अपने अंदर। अम्मा ने कहा कि ध्यान से स्थिति बनती है, तो ध्यान से स्थिति बनेगी आपकी। अभी अम्मा ने कहा कि विकल्प नहीं रखना है, तो नहीं रखना है। आप उस पर क्वेश्चन नहीं देना, आपको उसके बाद कोई डिबेट नहीं करना इस पे, ठीक है? समझ नहीं, गई? आप ध्यान को समय दे दो, आपको तो ये तो हाँ हाँ विकल्प बिल्कुल। तो अपने आप तो चले जाता है, सिर्फ संकल्प के साथ। लेकिन मन को शून्य होना है, तो मौन में ज्यादा आपको रहना है, तो ज्यादा बात नहीं करना, मौन में रहो। आदमी वो समझने के लिए ही प्रश्न करते हैं, क्योंकि ध्यान में समझना भी तो जरूरी होता है, तभी आप कर पाओगे उस चीज को। जी मैम, तब आप सही कह रही हैं। आपका प्रश्न पूरा भरा है, आपको मौका हम रोज देंगे, लेकिन समय का ध्यान रखिए। और अम्मा जब बोले ना, तो आंसर को आपको डिबेट में नहीं लाना है कि हाँ ऐसा क्यों, ऐसा हो सकता है, फिर डिबेट नहीं करना है। अम्मा ने जो जो आपने क्वेश्चन का आंसर दी, उसका आपको ले लेना है अपने अंदर, बस, ठीक है? तभी कुछ लीजिएगा। गुरु अगर उनसे चर्चा करने लग जाएंगे ना उस चीज पर, तो हम कुछ नहीं ले पाएंगे और हम उसी में उलझन रहेंगे। उसी को विकल्प बोलते हैं। हमको कोई विकल्प नहीं करना है उसमें। जो बता दिया गया उसको हमको सहज स्वीकार कर लेना है। वो शायद मेरी जिंदगी में हम किस तरीके से उसको ले रहे हैं, बस हमको ये देखना है, ठीक है? आप देखिए, परिवर्तन तो आपका ऐसा होगा कि आप अपने जीवन में तो पूरे परिवार आपके अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। और देखिए, परिवर्तन सिर्फ इतने ही दिन में आप अभी इतना महसूस करने लगे कि जो हमारे अंदर जो दाना हुआ, उस दाना को आप बैठाइए। आप जिस दिन
अखंड ध्यान में आई थी, आपके पूरे चेहरे लाल थे, दमदाना से भरे थे, लेकिन जाते समय आपके चेहरे में वो रौनक आई हुई थी। तो ये सब है ध्यान से फायदे। आप घबराइए नहीं, आप सब ठीक रहेगा। ठीक है ना अम्मा? ठीक है सर, बहुत अच्छा। आप आपको तो हुआ था ना वो दाना, जैसे जाना शरीर में, तो मेरे से हुआ था, लेकिन मैं एक पल भी नहीं सोची मेरे से ये क्यों हुआ। तो ये तो मेरे चैलेंज के साथ तो आया है, मैं तो स्वीकार कर ली। तो पूरा पूरा की पूरा पाव में तो ब्लड तो जा रहा था, और शरीर में पूरा की पूरा तो दाना हो गया था। मैं क्या की हूँ, तो अंदर से आवाज आई, लंकडम परम औषधम। इसका मतलब है मैं तो उपवास रही, तो ज्यादा बात नहीं की हूँ। घर का काम इतना सभी कुछ रहे तो भी, तो पाव का नीचे तो ब्लड और क्यों आता रहे तो भी, घर हर काम भी मैं की हूँ। कोई भी नहीं करे, करने वाला कोई भी नहीं, मैं ही खुद कही हूँ। फिर भी मौन में रही, घर का काम की हूँ, उपवास रह के सभी को भी पका के दी हूँ। फिर भी मेरा मन में एक भी तो विकल्प नहीं आया। मैं इतना ध्यान करती हूँ, इतना प्रचार करती हूँ, मेरे से ये क्यों आया, क्योंकि मेरे से नहीं आया, एक पल भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि मेरे से अंदर एक ही बात ये है, तो लंकनम परम औषधम। मैं तो प्रश्न फिर नहीं डाली, तो लंकनम परम औषधम, ये तो भूख तो खत्म हो गया। तो मैं खाना तो अंदर से आया है, लंकनम परम औषधम, इसका मतलब है हम मेरे से उपवास रहना है। बस 20 दिन तो उपवास थी, सब कुछ चला गया, कुछ भी तकलीफ नहीं हुआ। अब मैं एकदम आराम। ये कैसे हुआ कि लोग लोग तो डॉक्टर के पास दिखाने के लिए बोला, मैं एक पल में मैं तो सोची, तो लोग तो डॉक्टर के पास जाने से 2 दिन में तो कम हो जाती है। फिर मैं इतना दिन में तो दर्द में क्यों लेकिन ऐसे सोच ये बोलने से फिर मेरे से आंसर आया, क्या आया कि तो देखो, डॉक्टर के पास जाके भी कम कर सकते हैं, लेकिन दूसरा लोग जाते हैं ना डॉक्टर के पास, तो कुछ भी क्या तो भी बीमारी रहे तो वो स्वीकार करके, ये दर्द तो हम तो भुगतने से फिर अगले जन्म में नहीं आएगा वो। हम ये डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर के भी कर्म, और हम दिखाने जाते हैं कि हमको भी कर्म है, क्योंकि हमारा होमवर्क डॉक्टर कर देते हैं, हमको ठीक कर देते हैं। तब क्या होते है, दोनों को भी कर्म बन जाता है। तो हम ये तो थोड़ा समय लगता है कम होने के लिए, फिर अगले जन्म के तो नहीं रहता है, कौन सा बीमारी रहे तो। लेकिन अंदर से हमको आना है, तो डॉक्टर के पास जाओ, दिखाओ, तब हमको दिखाना है। डॉक्टर के पास नहीं जाना, क्योंकि यही हम अंदर से आए तो हम शरीर छोड़ने का समय आए तो भी हमको डॉक्टर के पास नहीं जाना, हम खुशी खुशी से यही शरीर छोड़ना है बस। तो डॉक्टर के पास नहीं जाना। डॉक्टर के पास जाओ के क्या, मन अंदर से आना है, तब हमको जाना है। नहीं जाना के तो हमारा शरीर छोड़ने के लिए भी तैयार रहना है, डॉक्टर के पास नहीं जाना, क्योंकि अंदर से आ रहा है। ऐसे मेरा आदत है, ये मेरा अपने ध्यान से तो मेरा ये स्थिति बन गया। तो ठीक हो गया। मैं क्या हुए तो भी मेरे एक ये से क्यों, हमारा घर पे सिर्फ बीमारी का ये किस नहीं, हमारा घर पे कोई समस्या है तो भी, क्या तो भी झगड़ा हुए तो भी, मैं ज्योतिष के पास नहीं जाती, क्योंकि ज्योतिष वाले हमारा परिवार में जो भी झगड़ा हुआ तो समस्या है, ज्योतिष वाले से नहीं आया है, हमारे से खुद से आया, हमारा सोच से, हमारा विचार से, हमारा कर्म से। तो ज्योतिष क्या ठीक करेगा, खुद अपना सोच से, अपना साधना से, स्वाध्याय से, और सज्जन सांगत्य से, और आध्यात्मिक सेवा से ये ठीक होता है। तो हम तो ईश्वर देते हैं, ईश्वर मांगने से देते हैं कि
के हम तो अभी भी ऐसे ही अंधकार में रहे तो ईश्वर देने वाला कोई भी नहीं है। हम खुद ही ईश्वर है, हमारा अंदर ही ईश्वर है। तो मांगने वाला हम है, हमको समाधान मिलने से भी हमारा अंदर से ही मिलता है। कोई ईश्वर ऊपर के आके हमको कुछ भी नहीं देने वाला। तो साधना नहीं करते हैं, मौन नहीं करते हैं, तो सज्जन संगत्य में नहीं रहते हैं, तो ईश्वर क्या देगा। तो हम इससे पहले हम भी मांगते थे, तो साधना बिना साधना तो कुछ भी नहीं मिला मेरे से। अभी साधना करने से, मौन में रहने से, तो बिना मांगे मेरे से सब कुछ मिल रहा है। तो आप मांगना है कि तो आपका मर्जी, तो ऊपर वाला है तो मांगना है तो मांगने से मिलेगा, तो आपका मर्जी। बिना साधने से तो कोई भी नहीं देते, साधना से अपने आप मिल जाते है बिना मांगने से। थैंक यू। अच्छा अम्मा जी, इतने अच्छी तरह से आपने जानकारी दी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत अच्छा अम्मा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा अम्मा। थैंक यू अम्मा। फिर हम कल मिलेंगे 5 बजे। आज तो संडे है, क्योंकि मैं तो इतना देर तक बात कर रही हूँ। नहीं तो बिल्कुल, आपने तो बिल्कुल एक माँ की तरह समझाया, और ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग, आपके साथ रहने का सौभाग्य हम लोग को मिला। इस तरह हम लोग को मार्ग प्रशस्त करते रहिए। अपने आप को तो विश्वास रखो तो सब कुछ अच्छा होता है। अपने आप पर विश्वास रहना है आपको, तब सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। जो भी हुआ अच्छा के लिए हुआ, जो भी हो रहा है अच्छा के लिए हो रहा है, वही आपको सोच विचार रहना चाहिए। आपके साथ कुछ भी हो, वो अच्छा के लिए हुआ है, आपके सीखने के लिए। वो तो आपका जीवन में तो तो चल रहा है आपके सीखने के लिए। आप कहाँ तक नहीं सीखेगी, वहां तक वो तो आता ही रहता है। तो आप सीखने के लिए तैयार हो जाओ। जो भी आ रहा है मेरे से सीखने के लिए आ रहा है, मैं तो सीखूंगा, सीखूंगी। मैं तो अपने आप परिवर्तन होंगे। जो भी होने दो तो होने दो, सब कुछ अच्छा के लिए हो रहा है। यही से आपको सोच विचार होना चाहिए, इसको ही बोलते हैं संकल्प। थैंक यू। हाँ बिल्कुल। फिर हम कल मिलेंगे मास्टर्स 5 बजे। तब तक सभी को भी धन्यवाद। राम राम. आणि आम्ही सकाळना सत्ती 5 वाजता मिळावं. तांतोडी सभ्योने राम राम. धन्यवाद. राम राम। राम राम.